हुए 1 2 3 4 गुड़िया मेरी तगड़ी रे खोई गई, लगुरिया मेरी तगड़ी रे खोई गई बाबा के मेले। लगुरिया मेरी तगड़ी रे खोई गई भोला के मेले में। लगुरिया मेरी तगड़ी रे खोई गई भोले के मेले। लगुरिया मेरी तगड़ी रे खोई गई भोले के मेले। को नक्षत्र कन्या जन्मी, ये बिरमा ज्ञानी जवाब करेंगे। शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र कन्या जन्मी, राजपाट जाके नाई करमन में और जाए ब्यामन आवे बाबा जी। बोले राजन इस कन्या की जो शादी होगी किसी राजा महाराजा के साथ नहीं होगी, बटोई वो एक बाबा जी के साथ होगी। वो राम सिंह प्रधान जी आए थे, वो कहाँ है? बोले घर घर जाकी पूजा होगी, जा कन्या को ब्याह करो, बड़ो पुण्य जीतो राजा। आज पंडित जी को दई दक्षिणा, पंडित जी ने दई आसना, पंडित जी अपने घर के लिए चल दिए। और इधर आइएगा क्या हुआ। अब 6 महीना की है गई गौरा, 6 महीना की है गई गौरा, 6 महीना की है गई गौरा, 6 महीना की है गई गौरा। घुटुअन घुटुअन चलन लगी, घुटुअन चलन लगी। अब 1 बरस की है गई गौरा, 1 बरस की है गई गौरा। और धरती माता को पूजे, धरती माता को पूजा। 2 बरस की है गई गौरा, 2 बरस की है गई गौरा। और चंदा सूरज को पूजे, चंदा सूरज को पूजे। 3 बरस की है गई गौरा, 3 बरस की है गई गौरा। जब 3 बरस की हो गई तो ये 3 बरस की है गई गौरा, 3 बरस की है गई गौरा। और तीनों देवन को पूजे, तीनों देवन को पूजे। अब 4 बरस की है गई गौरा, 4 बरस की है गई गौरा। चारों वेदन को पूजे, चारों देवन को पूजे। 5 बरस की है गई गौरा, 5 बरस की है गई गौरा। 7 छठी और 7 की है गई, 7 और 7 की है गई। 7 और ऋषियों को पूजे, 7 और ऋषियों को पूजे। और 8 बरस की भैया गौरा, 8 बरस की है गई गौरा। आज 8 बरस की हो गई गौरा मैया। कितने बरस की हो गई, थोड़ा धीरे धीरे इनकी समझ में कुछ आने दो। 8 बरस की हो गई। 8 बरस की उम्र में आज गौरा मैया क्या करती हैं, प्यार से। अब 8 बरस की भैया गौरा, 8 बरस की भैया गौरा। अरे बाग झुलंती फूल बिलंती, फूल बिलंती। अरे बागन में गौरा पहुंचे, बागन में गौरा पहुंचे। और ये 50 रुपए की अवराश, ये आशीर्वाद आया है हमारे लिए श्रीमान भगवान सिंह जी की ओर से। भगवान भोलेनाथ इनके भंडार भरे। 8 बरस की हो गई, और 8 बरस की भैया गौरा, 8 बरस की भैया गौरा। और बाग झुलंती फूल बिलंती, फूल बिलंती। और बागन में गौरा पहुंचे, बागन में गौरा पहुंचे। और बालू रेत के बना महादेव, बालू रेत के बना महादेव। और पान चढ़ावे फूल चढ़ावे, पान चढ़ावे फूल चढ़ावे। बेलपत्र और आग धतूरो, और आग धतूरो। और भोले जी पे भंग चढ़ावे, भोले जी पे भंग चढ़ावे। और भरे भरे लोटा दूध चढ़ावे, भरे भरे लोटा दूध चढ़ावे। और दे पर कम्मा पूजे, दे पर कम्मा पूजे। आज बालू रेत के महादेव बनाती हैं, परिक्रमा देकर पूछती हैं, और क्या कह रही है भोलेनाथ से, मैं बरू हरी हर तुम्हें बरूंगी, बरू हरी हर तुम्हें बरूंगी। मैं और वरण की नाय भोला, और वरण की नाय भोला। मैं शादी करूंगी तो इसे भोला, शादी करूंगी तो इसे भोला। और करण की नाय भोला, और वरण की नाय भोला। अगर भोलेनाथ मैं शादी करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी, किसी और के साथ नहीं करूंगी। अच्छा। लेकिन एक बात और कह रही है, मैं ऐसी गलती अब न करूंगी, ऐसी गलती अब न करूंगी, जैसी पहले कर आई। जैसी पहले कर आई। कौन सी गलती की थी, कौन सी कर दी? लोकेश जी शांति के साथ। नहीं, सीता जी तो पहुंची थी, वो तो बहुत बड़ी गलती नहीं की थी, लेकिन एक और भी बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
पिछली साल भी मैंने बताया था, कोई माता बहना बताए कौन सी गलती करी थी, बताओ। नहीं पता, यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। मुझे लगता कानों में छेद है। मैंने तो बीच में रुकावट लगवा ली है, एक तरफ से ही सुनता हूं, एक तरफ से ही निकालता हूं। मैंने कहा था 107वीं शादी की कथा सुनाऊंगा। 107वें जन्म में सती मैया के रूप में राजा दक्ष के यहां जन्म लिया, भोलेनाथ के साथ शादी हुई। एक बार की बात, तैयार न पूछो। भोलेनाथ और गौरा सती मैया कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। सभी देवता कैलाश पर्वत से होकर जा रहे थे। सती मैया ने पूछा, भोलेनाथ ये सभी देवता कहां जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, सती मत पूछो ये देवता कहां जा रहे हैं। लेकिन जिद करने लगी। कहते हैं त्रियाहट और बालहट, त्रियाहट और बालहट दोनों के आगे इंसान हार जाता है। आज जिद करने लगी तो बताने लगे भोलेनाथ, बोले सती सतीरी देखिया के रचायो, सतीरी देखिया के रचायो तेरे बाबा बोलने। 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 बोले सती तुम्हारे उस घमंडी पिता ने यज्ञ रचाया है। हाँ। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमें निमंत्रण ना मिलो। जैसे ही सती ने सोचा कि मेरी माँ के यहाँ मेरे पिताजी का यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी चली जाऊं। आज भोलेनाथ से विनती करने लगी कि बोले भोले बाबा आपकी आज्ञा होता मैं चली जाऊं। भोले बाबा मने करने लगे, बोले नहीं सती हमारे पास निमंत्रण नहीं आया है और बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सती आज क्या कह रही है भोले बाबा से, मेरे भोला मेरे भोला मेरे भोला कह दे तो मैं पीहर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं। या के रचायो मेरे बाबा, मेरे भोला कह दे तो पीहर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं। यज्ञ रचायो मेरे बाबा ने। आज भोलेनाथ किस तरह से समझा रहे हैं, और ये 101 रुपए की अरदास बाबा के चरणों में। आप सभी के जाने पहचाने, आप सभी के प्रिय, आप सभी के बेटे, आप सभी के बच्चे, आप सभी के भाई लोकेश शर्मा जी, लोकेश कुमार प्रधान पद के उम्मीदवार, सहारा खुद से ये बाबा के चरणों में दान करते हैं। बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। जोरदार तालियां। भोले बाबा क्या कहने लगे, मेरी भोली मेरी प्यारी मत ना तू पीहर जावे, जाय के तो तू पछतावे, हमें ना बुलायो तेरे बाप। मेरी भोली मत ना तू पीहर जावे, जाके तू कुछ पछतावे, हमें ना बुलायो तेरे बाप ने। बोले शंकर भगवान की। कितना आज भोलेनाथ सती मैया को समझाते हैं, लेकिन सती मैया नहीं मानती हैं। भोलेनाथ समझाने लगे, सती सुनो एक बात और कहता हूं, मान जाओ ठीक है, वरना आगे तुम स्वयं भुगतोगी। और क्या कहने लगे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और
जिस जगह पे आदर मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे आदर भाव न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। जो हो और कहा बड़े ज्ञान की बात हो, चाहे कितनी भी प्यारी बिटिया हो, बेटी कितनी भी प्यारी हो, चाहे कितनी भी प्यारी बिटिया हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे कितनी भी प्यारी बिटिया हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी भी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना भी लाड़ला हो उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए हर हर अटल सुहाग माई पार्वती की जय। आज भोलेनाथ सती, अरे तू कैसे आ गई? तुझे तो पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था। अरे चल कोई बात ना है, तो आ गई तो कोई बात ना। अच्छा जी बता, वो हमारे जीजाजी ठीक हैं? आज सती को बड़ा अपमान लग रहा है। बोले पति की बात ना मानकर आज इतना अपमान सहना कर रहा है, पड़ रहा है। मेरा तो मेरे पति का भी अपमान हो रहा है। बोले अच्छा जी बता जीजी, उनने चिलम फिल्म छोड़ दी ना छोड़ी? और अपमान। बोले अच्छा जी बता, भूतरन के संग सोते हैं क्या, वो घर आ जाते हैं? और बेइज्जती। बोले अच्छा सब बातन को छोड़ कपड़ा फपड़ा पहन रहे नंगे ही डोल रहे। आज सती मैया को बड़ा पछतावा होता है कि मैंने भोलेनाथ की बात न मानकर बहुत बड़ा पाप किया है। आगे बढ़ी, मैया मिली। माँ तो माँ होती है, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। आज माँ से मिलती हैं, माँ बेटी मिलती हैं, आगे पहुंचती हैं। यज्ञ वेदी बनी हुई है, सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सभी का भोग निकला है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए कहीं ना आसन है ना उनका भोग है। सती मैया को घोर अपमान महसूस होता है। और आज अपने पिताजी राजा दक्ष से किस तरह से कहती है सती मैया, और बोलो मम्मी बोलो पापा, और बोलो मम्मी बोलो पापा, और मेरे भोले को क्यों न बुलाया है? और सब देवों का लगा है आसन, उनका क्यों न लगाया है? और सब देवों का लगा है आसन, उनका क्यों न लगाया है? और बोलो मम्मी बोलो पापा, बोलो मम्मी बोलो पापा, बोलो मम्मी बोलो पापा, मेरे भोले को क्यों न बुलाया है? सब देवों का लगा है आसन, उनका क्यों न लगाया है? सब देवों का लगा है आसन, उनको क्यों न बुलाया? लगाया। बोली शंकर भगवान की। आज यज्ञ वेदी पर खड़ी हो जाती है। आज घोर अपमान हो रहा है, यज्ञ वेदी पर खड़ी हो जाती हैं और अग्निदेव से किस तरह से प्रार्थना करती हैं। आइएगा किस तरह से कह रही हैं आज सती मैया। हाँ मेरे पति का और पिता अपमान करें, हे अग्निदेव, के मेरे पति का और ये पिता अपमान करे, मुझे आगे बना अग्नि माता। और भोले के तन की भस्म बनो, मुझे शीघ्र जला अग्नि माता। भोले के तन की भस्म बनो, मुझे शीघ्र बना अग्नि माता। सच्चे दरबार की आज इतना कहकर हवन कुंड में कूद जाती हैं और अपने प्राणों को त्याग देती हैं।
भोलेनाथ को मालूम पड़ता है, शरीर का मैल उतार कर एक गण तैयार कर देते हैं, वीरभद्र को भेजते हैं, पूरा यज्ञ तहस नहस हो जाता है। भगवान भोलेनाथ मैया सती के अर्ध जले शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं, तांडव मचाने लगते हैं। देवता में खलबली, बोले सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर भोलेनाथ को नहीं रोका तो। आज विष्णु भगवान अपनी उंगली का चक्र चलाते हैं, सती मैया के शरीर के टुकड़े कर देते हैं, जहां जहां मैया के अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ पैदा हो गई। आज उसी बात को कह रही हैं, ऐसी गलती अब नहीं करूंगी जैसी पहले कर भोलेनाथ, अब नहीं जाऊंगी। तुम भी ध्यान रखना, मने कर देना तो पड़ोसन के यहाँ भी मत जाना। बोले शंकर भगवान की। आज ऐसी गलती अब नहीं करूंगी जैसी पहले करी आई। लेकिन इधर क्या हुआ? अरे बागौरा की सास सहेली, बागौरा की सास सहेली, अरे बागौरा की सास सहेली, बागौरा की सास सहेली, मैया से चुगली खाई गई, मैया से चुगली खाई गई। दिल पागल है गई गौरा रे, पागल है गई गौरा रे, सिर है गई गौरा रे, सिर है गई गौरा रे। ये पत्थर से बर मांग रही, पत्थर से बर मांग रही, ये पत्थर नाए बसीजन को, पत्थर नाए बसीजन को। आज रानी ने राजा को बुलवाया, राजा से कहने लगी, और सुन ले रे राजा ज्ञानी, सुन ले रे राजा ज्ञानी, अब हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है। और गौरा लाया घर भर देखो, गौरा लाया घर भर देखो, मेरी जोड़ की समधिन देखो, मेरी जोड़ की समधन देखो, मेरी जोड़ की समधिन देखो, गौरा मत देखो। अच्छा अच्छा समधन, और मेरी जोड़ की समधिन देखो, मेरी जोड़ की समधन देखो, और अपनी जोड़ को समझी देखो, अपनी जोड़ को समझी देखो। राजा ने पंडित बुलवाए, राजा ने पंडित बुलवाए, और सुन ले रे पंडित ज्ञानी, सुन ले रे पंडित ज्ञानी। गौरा लाया घर भर देखो, 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 और रानी लाया समधिन देखो, रानी लाया समधन देखो, और मेरी जोड़ को समझी देखो, मेरी जोड़ को समझी देखो। हर हर महादेव। आज पोती पढ़ के पंडित कहने लगे, बोले फागुन को अलवस्त महीना जब आएगा तो गौरा की शादी हो जाएगी। लेकिन आएगा, ये तिथि कब छठी थी ये आगे बताऊंगा कथा में। आज पंडित जी चल दिए, खाना दाना दे दिया, चारों दिशाओं में घूमते हैं, लेकिन गौरा लायक कहीं बर नहीं मिलता है। घर मिलता है तो बर नहीं मिलता, और बर मिलता है तो घर नहीं मिलता। आज पंडित जी कहाँ पहुंचे? और धरती छोड़ पाताल पहुंच गो, छोड़ पाताल पहुंच गो, और धरती छोड़ पाताल पहुंच गो, धरती छोड़ पाताल पहुंच गो, पातालन के वासिक राजा, पाताल के वासिक राजा। राजा बासुकी कौन है? राजा बासुकी कौन है? राजा बासुकी सांपों के देवता। कौन है राजा बासुकी? सांपों के देवता। हंसने की बात नहीं है ये। और धरती फोड़ पाताल पहुंच गो, छोड़ पाताल पहुंच गो, पातालन के वासिक राजा, पाताल के वासिक राजा। अदमा पदमा प्यार करे, पदमा प्यार करे, और मारी फुसकार बदन भयकारो, फुसकार बदन वो पारो। और बहु से पंडित खाली आई गो, खाली आएगो, और ब्रह्मलोक में जाए पहुंचो, ब्रह्मलोक में जाए पहुंचो। और ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दे, मानी के हाथ जोड़ दे, और शंकर जी है गुरु हमारे, गुरु ये गुरु हमारे। और गौर धर्म की मात लगे, गौर धर्म की मात लगे, और यहाँ सगाई ना होने की, सगाई न होने की। बहु से पंडित खाली आई गो, पंडित खाली आएगो, विष्णु लोक में जाए पहुंचो, लोक में जाए पहुंचो। और सतैया पे विष्णु लेटे, प्रिया को विष्णु लेके, लक्ष्मी पैर दबाए रही, लक्ष्मी पैर दबाए रही। बोलिए हर हर महादेव। आज विष्णु लोक में पहुंचे, देखा विष्णु भगवान लेटे हुए शेषनाग की सैया पर, और लक्ष्मी मैया उनके पैर दबा रही है। पंडित जी ने सोची, अगर लक्ष्मी मैया के होते सोते मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान से शादी की बात करी तो ये लक्ष्मी मैया, भोले विष्णु भगवान तो बाद में कुछ कहेंगे, सबसे पहले ये लक्ष्मी मैया अपने पैर को ऊंची हील को सैंडल निकालेगी, और मेरी राधे राधे। क्यों? क्योंकि कोई भी स्त्री शौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन शौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज वहां से भी वापस आ गए, अब कहां पहुंचे? और अवधपुरी में जाए पहुंचो, अवधपुरी में जाए पहुंचो। राम लखन बैठे पाए, लौटे पाए, राम राम दादा पांडे, राम राम पाले। तो पंडित जी कैसे आए? पंडित जी कैसे आए? कैसे आमन जान भयो, कैसे अमर जान भयो, और सात समंदर पार हिमाचल, सात समंदर पार हिमाचल, प्रेम नगरी को राजा, प्रेम नगरी को राजा। माना कि आप चौकी पर बैठे हैं, चौकी पर जो बैठते हैं वो चौकीदार होते हैं, और जमीन पर जो बैठते हैं वो बाबा के दरबार में
जमींदार होते हैं। जमींदार हो तो हाथ उठाओ, इन चौकीदारों को मालूम पड़े कि हाथ ताली बज रही है। अरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओ बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओ बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। अरे भोले जी का महामंत्र है, भोले जी का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओ बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओ बोलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। आज जैसे ही ओम नमः शिवाय का जाप किया, सांप शेरों से बतलाने, शेर सांपों से बतलाने लगे। बोले भैया ये मंज लोक से ब्राह्मण आया है, ये हमारे भोले बाबा को कैसे जानता है? जाके ये नंदी पिछड़ गो भैया, दूर हट जाइयो, खा जाएगा। भोले बाबा की जय। अरे आप सभी के सामने देखो अभी आपके सामने भोले बाबा की झांकी निकलने वाली है।